देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में बोला जाए तो उनके पार्टी में गुंडागर्दी थी। उनके सरकार में भी गुंडागर्दी थी। जब से योगी जी आए, आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल भी खबर है ये कि अपराध कम हुआ है। योगी और मोदी आएंगे दोबारा, क्योंकि जो लोग लाल झंडा लहराते हैं हमारे यहाँ वही आते हैं। तो सारी सरकार ने कर पास राम मंदिर बना खड़ा कर दिया, हिंदुस्तान को अपना मुझे एकदम आजाद एकदम फील होता है हम लोगों को। हाँ, हम लोग ठीक हैं। देखिए, गरीबी तो खत्म नहीं होगी, उसके लिए सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। तो बात मैंने बताई, अगर कोई इंसान कोई बिजनेस क्रिएट करता है तो एक लिमिट तक ही जॉब दे पाएगा ना, कि मेरे यहाँ 100 लोग मैं हायर कर सकता हूँ। लेकिन आप बच्चे पैदा करते जा रहे हो तो 100 के 150, 200, 500 बना दोगे तो वो तो 100 ही हायर कर पाएगा ना यार। 2024 का चुनाव जैसे जैसे पास आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक गलियारे में हवाएं तेज हो रही है। हम बात करने चाह रहे हैं, हमारे साथ कुछ युवा साथी हैं, कि आखिर इस बार 2024 की रफ्तार किस ओर है। क्या नाम है आपका भैया? हमारा नाम आदर्श त्रिवेदी है। हम भैया दुकान के ओनर हैं। क्या लग रहा है इस बार? भैया इस बार हमको तो लग रहा है योगी और मोदी आएंगे दोबारा, क्योंकि जो लोग लाल झंडा लहराते हैं हमारे यहाँ वही आते हैं। ठीक है, तो हम यही चाहेंगे इस बार भी आप लोग मोदी को ही वोट दें। महंगाई मत देंगे, जिसने देश को तरक्की में ले गया, जिसने देश को बेचा नहीं है, आप लोगों को उसको लाना चाहिए। आपका वोट है भैया? वोट तो है हमारा है। इस बार हम देंगे, इस बार हमारा वोट आया है। किसको दोगे? मोदी को देंगे भैया हम लोग। अच्छा, मोदी ने कुछ काम किया अभी तक? क्या भैया आप देखिए कितना बड़ा काम किया है। क्या क्या? जो सारी सरकार ने कर पास राम मंदिर बना खड़ा कर दिया, हिंदुस्तान को अपना मुझे एकदम आजाद एकदम फील होता है हम लोगों को। हाँ, हम लोग ठीक हैं। कश्मीर उसने अपने अंडर ला दिया पूरा। अब आप ये देखिए क्या क्या काम नहीं किया, जो पूरी सरकार नहीं कर पाई है। रोड पे लड़कियां चल नहीं पाती थी, अब देखिए अगर बगल लड़कियां खड़ी हैं एकदम बढ़िया। देखिए, अखिलेश यादव की पार्टी के बारे में बोला जाए तो उनके पार्टी में गुंडागर्दी थी। उनके सरकार में भी गुंडागर्दी थी। जब से योगी जी आए, आप सबको पता है, पूरे देश को पता है, और यहाँ तक कि इंटरनेशनल भी खबर है ये कि अपराध कम हुआ है। लड़कियों को लेकर के भी काफ़ी रोक लगाई गई है। जो भी छेड़ते थे या फिर गलत काम करते थे उनके ऊपर भी नकेल कसी गई है। आपका वोट है? हाँ, बिल्कुल है। किसको दोगे वोट? अब आप मेरी बातों से समझ ही गए होंगे किसको जाने वाला है। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार पीएम का चेहरा तो एक ही है, बाकी सब तो उछल रहे हैं। कौन है? अब आपको नहीं पता? अरे आप बताइए तो। किसी से भी पूछ लीजिए, दूर दूर तक पूछ लीजिए, मोदी जी हैं। मोदी जी ने काम क्या किया अभी तक? कुछ क्या काम नहीं किया है? पिछली सरकारों से उठा करके देख लीजिए। यहाँ तक कि अपने बाइडन जो हैं, मोदी जी से मिलने आते हैं, और जबकि पिछली सरकारों में दूर खड़े रहते थे, कोई मिलने नहीं आता था। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी है कि अमेरिका वाले भी उनके फैन हैं। देश में गरीब खत्म हुआ कि गरीबी हुई खत्म? देखिए, गरीबी तो खत्म नहीं होगी, उसके लिए सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। सिर्फ सरकार के ऊपर अगर हम इल्ज़ाम लगाएं कि आप खत्म करेंगे, ये करेंगे, तो सबको पहले तो पॉपुलेशन कंट्रोल करनी पड़ेगी। रोजगार लेके अगर रोजगार 5 लोगों का निकलता है और खाने वाले 10 हैं, तो कैसे 5 लोग तो फिर भी गरीब रह ही जाएंगे ना। और 5 के 15 10 के 15 बन जाते हैं, तो फिर रोजगार तो 5 ही का ही है ना। तो सबको मिल के हाथ बटाना पड़ेगा और पॉपुलेशन सबसे पहले कंट्रोल करनी पड़ेगी, तब जाके रोजगार मिलेगा। देश में महंगाई को लेके महंगाई तो बढ़ेगी, वो तो ऑब्वियस सी बात है। अगर इनकम बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी। अगर आप ये चाहते हैं देश की तरक्की हो तो इन्फ्लेशन रेट तो बढ़ेगा ही, जीडीपी भी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन आरबीआई तो इसी अकॉर्डिंग चलता है ना। रेखा के जो लोग हैं उनका क्या होगा इस पर? उनके लिए अब बहुत सी चीजें की जा रही हैं, जैसे मोदी जी बोलते हैं, योगी जी बोलते हैं कि उनके लिए राशन दिया जा रहा है, और भी सुविधाएं जो हैं, आयुष्मान कार्ड है उनके लिए, हॉस्पिटल के लिए किया जा रहा है, और भी बहुत सी चीजें हैं। ज्यादा मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी कर रही है सरकार, तो कर ही रही है। अब ये तो है ना कि 100% सक्सेस रेट हो किसी भी सरकार का, पर जितना मंशा देखनी चाहिए कि कौन सा नेता किस मंशा से क्या काम कर रहा है। तो मोदी जी, मुझे लगता है कि वो उनका जो है इंटेंशन बहुत अच्छा है। भाजपा के सांसद है निरहुआ, उनका एक बयान आया था कि बच्चे कम पैदा करें। हाँ, बिल्कुल सही है। क्या कहोगे? बिल्कुल वही तो बात मैंने बताई। अगर कोई इंसान कोई बिजनेस क्रिएट करता है तो एक लिमिट तक ही जॉब दे पाएगा ना, कि मेरे यहाँ 100 लोग मैं हायर कर सकता हूँ। लेकिन आप बच्चे पैदा करते जा रहे हो तो 100 के 150, 200, 500 बना दोगे तो वो तो 100 ही हायर कर पाएगा ना यार। ये हमारे साथ कुछ युवा साथी थे जिन्होंने अपनी राय रखी है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि पीएम की कुर्सी का चेहरा कौन होगा। कानपुर से सूरज वर्मा, संवाददाता।